वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मेरी नस्लें और औलादें इसी माल पर पलती रहीं। हालांकि खजाने की खिदमत पर मुझे माकूल मुआवजा देते थे। मैं अपने मुआवजे को खाक करता रहा और हराम मिलाता रहा। यूँ जिंदगी गुजर गई। मेरी मौत बहुत बहुत बुरी, घटिया और ख़तरनाक हुई। मैं अपनी मौत का तज़किरा आपको क्या सुनाऊं। मैं इस वक्त इतना कहूँगा कि मैं माल हराम की भेंट चढ़ गया और माल हराम से मुझे आज तक कोई सुख नसीब न हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को बीमारियों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में, झगड़ों में और एक दूसरे को नोचते देखा और एक दूसरे की दुश्मनी देखी। मैंने अपनी औलाद में अपने लिए, अपनी माँ के लिए और एक दूसरे के लिए कभी मोहब्बत की झलक नहीं देखी। हमेशा नफरत देखी है और नफरत ने मेरी औलाद को बर्बाद कर दिया है। बस ये बर्बादी दुनिया में देखी और मरने के बाद भी कब्र में भी यही बर्बादी चल रही है। ऐ काश जिनका मैंने हक मारा था इनका मैं हक वापस लौटा देता। ऐ काश मैं किसी तरह वापस दुनिया में चला जाता और एक एक ज़रा ज़रा, चाहे मुझे अपना तन मन, अपना जिस्म बेचना पड़े, वो ज़रा ज़रा वापस कर देता। साहबी बाबा फरमाने लगे, मैं इसको रोता सिसकता छोड़कर तीसरी कब्र की तरफ मुतवज्जो हुआ। जब तीसरी कब्र पर मुराकबा किया तो इस बंदे का हाल इन दोनों से बहुत खतरनाक और बहुत बुरा पाया। वो शख्स कहने लगा, मैं वालिदैन का एक अकलौता बेटा था। न मेरा कोई भाई न बहन थी। मेरे वालिदैन गरीब थे। इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। इनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। मेरे मिजाज में बगावत, तकब्बर और खुदी इतनी ज़्यादा आ गई, मैं किसी को क्या समझता। मैं खुद अपने वालिदैन को भी कुछ न समझा और मेरे वालिदैन दिन रात मेरी ज़रूरतों को पूरा करते। मेरा वालिद एक कुम्हार था। वो सारा दिन बर्तन बनाता, फिर दिन ढले जाता और जंगल में से लकड़ियाँ लाता भट्टी के पकाने के लिए। मैंने सारी ज़िंदगी यही मामूल देखा। मैं कभी कभी इनका हाथ बटा देता था, लेकिन मेरे वालिद ने मेरी तालीम और तरबियत में कसर न छोड़ी। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत की कि अपनी वालदा और वालिद को भुला बैठा। फिर मुझे अपने वालिद के पेशे से आर आना शुरू हुई। क्यों? मैं माशरे का एक अच्छा इंसान बन चुका था। मैंने कई बार अपने वालिद को कहा, ये घटिया पेशा छोड़ दें। एक दफ़ा तंग आकर मेरे वालिद ने कहा, बेटा इस घटिया पेशे से तू बड़ा इंसान बना है। आखिर तू इसको घटिया क्यों कहता है? तुझे क्यों नहीं एहसास कि तू किस पेशे को घटिया कह रहा है? मैंने इस जवाब पर वालिद के साथ बहुत ज़्यादा गुस्ताखी की और तय कर लिया कि मैं वालिद से अलहदा रहूँगा। मैंने एक बहुत अच्छे घर में अपनी रहायश इख्तियार की। मेरा वालिद के साथ राब्ता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत काम होता गया। मेरी बीवी मेरी मिजाज के मुताबिक ढलती थी और इसने जलती पर तेल का काम किया। एक दिन मुझे पता चला वालिद फौत हो गए हैं। मैं जब गया तो मैंने महसूस किया इनकी मैयत मेरा इंतजार करती रही। ये एहसास मुझे आज तक खाए जा रहा है। मैंने वालिद साहब के साथ रस्मी आंसू बहाए, इनकी मैयत को कंधा दिया, इन्हें कब्र में उतारा। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मेरी औलाद थी, सब कुछ था। फिर एक वक्त आया मेरी वालदा भी फौत हो गई। अफसोस इस वक्त मैं बहुत लंबे सफर पर गया हुआ था। ये किश्तियों का सफर और घोड़ों का सफर था। मैं वालदा को न देख सका, न कंधा दे सका, न कब्र में पहुंचा सका। एक वक्त आया, आखिर मैं भी मर गया। वो दिन और आज का दिन मैं मुसलसल इसी अजियत में हूँ और मेरी माँ की रूह आती है और आकर मुझे कहती है कि बेटा हमने तुझे इसलिए नहीं पाला था, तू हमें भी भूल गया। इन्हें अफसोस भी होता है मेरी तकलीफ, मेरे अजाब पर, मेरी अजियत पर, जो मैं सदियों से भुगत रहा हूँ। और एहसास भी है, ऐ काश मेरी बख्शिश हो जाए। ऐ काश कोई मान ले और माओ को बेकार न छोड़े। मैं चौथी कब्र पर गया। ये बात कहते ही साहबी बाबा अपने मुंह पर दोनों हाथ रख कर सिसक सिसक कर रोने लगे और फरमाने लगे कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कितने दर्दनाक मनाजिर कब्रों के ऊपर और नीचे, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे देखे हैं। मैं एक एक मंजर का नक्शा कैसे बताऊं, एक एक मंजर का हाल मैं आपको कैसे सुनाऊं। मेरा दिल, मेरी कैफियतें, मेरा रुआ रुआ इस बात को कैसे पेश करे, मैं आपको कैसे सुनाऊं। आखिर इन्होंने अपना सांस बहाल किया, चौथी कब्र का हाल सुनाया। वो एक मर्द की कब्र थी। वो मर्द दरअसल एक शौहर था। शौहर इस तरह के इसने अपने बचपन ही से वालिदैन की ताबेदारी, वालिदैन का अदब, वालिदैन का एहतराम और वालिदैन के साथ एहसान बहुत ज्यादा किया। वो बूढ़ा होकर भी वालिदैन का ताबेदार और बूढ़ा होकर भी वालिदैन का एहसानमंद रहा। इसने कभी वालिदैन की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा और हमेशा नजरें झुकाकर दिल की कैफियतों के साथ वो एहतराम करता रहा। इसकी शादी हो गई। सहाबी बाबा ठंडी सांस भरकर सुनाने लगे। ये सारी बातें मुझे इस साहिब कब्र ने मुझे बताई। इसकी शादी हो गई और वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इसे एहसास हुआ कि बीवी की मोहब्बत मुझे कहीं वालिदैन की मोहब्बत से दूर नहीं कर रही। बस ये ख्याल आते ही इसने अपनी बीवी से तवज्जो एकदम हटा ली। हालांकि वालिदैन बहुत अच्छे थे,
वो बीवी से इतनी बेतवज्जी हरगिज गवारा नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके दिल में नामालूम क्या हुआ, इसने बीवी से तवज्जो इतनी हटाई कि वो के दिन इसका चेहरा नहीं देखता था। अपने कारोबार से आता और वालदा के पास, और वालदा कहती भी तो कहता, नहीं वालदा, आपकी जिंदगी में आपका हूँ। और यूं ही इसकी जिंदगी गुजरती रही। महीनों बीवी इसके कुर्ब को तरसती थी। अगर इससे इसरार करती तो वो झिड़क देता, कहता, जिस माँ ने मुझे जना है इसका हक तो इससे कहीं ज्यादा, इसकी मोहब्बत तो इससे कहीं ज्यादा है, इसका अदब व एहतराम, इसका प्यार तो इससे कहीं ज्यादा है। इस माँ को आखिर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इस माँ के प्यार को आखिर कैसे भुला सकता हूँ। बस ये दिन रात की इसकी आवाज थी। बीवी अपने हकूक के लिए सिसकती रही, तड़पती रही। आखिर ये शख्स बीवी की मोहब्बत की भेंट चढ़ गया, अपने हकूक मांगती रही, पर ये बीवी के हकूक अदा न कर सका, और बीवी के हकूक की अदायगी न करते करते आखिर बीवी भी चली गई, ये भी चला गया। लेकिन बीवी की चुपके चुपके उठने वाली आहें, हौले हौले दिल में उठने वाला दर्द, और इसकी जिगर की चुभन, इसकी तन्हाई, शौहर के बावजूद जुदाई की रातें, तन्हाई की रातें, फिराक की रातें, ये शख्स बीवी की मोहब्बत की भेंट चढ़ गया। हालांकि बेहतरीन इंसान वो है, ये बात कहते हुए सहाबी बाबा के आंसू उमड़ पड़े। वो अपने रोने में डूब गए, और ऐसे डूबे कि बस इनके अंदर की कैफियतें खत्म हो गईं। सहाबी बाबा फरमाने लगे, बेहतरीन इंसान वो है जो माँ और बीवी दोनों के साथ इंसाफ करे, माँ की मोहब्बत में बीवी की जिंदगी जहन्नम न बनाए, और बीवी की मोहब्बत में माँ की और बाप की खिदमत से खाली न हो जाए। इंसानियत और इंसाफ इसी में है कि दोनों के साथ पूरा इंसाफ और पूरे हकूक अदा करे। सहाबी बाबा फरमाने लगे, मैं 5वीं कब्र पर गया। 5वीं कब्र पर एक ऐसी औरत थी जो बहुत मालदार थी, खुशहाल थी, औलाद, बेटे और बेटियां, सवारियां, रिज्क, माल, चीजें, दुनिया की हर नेमत इसके पास थी, और बेहतरीन मोहब्बत करने वाला शौहर मिला, दिल और जान निछावर करने वाली ससुराली मिले। बस इसकी जिंदगी में 5 नुकसान ऐसे हुए जिसने इसकी कब्र को आग बना दिया, शोले बना दिया। इसकी रूह सिसक रही है, तड़प रही है, सूज और गद्दाज में है। इसकी रूह ने कभी चैन नहीं पाया, इसकी रूह ने कभी सुकून और अमन नहीं पाया, और इसकी रूह हमेशा दर्द में और तड़प में है, और इसकी रूह हमेशा एक मुस्तकिल सिसकन में है। वो औरत कहने लगी, माल और चीजों की फरवानी ने मुझे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बागी कर दिया। मैंने हमेशा अपने सर को नंगा रखा, मैंने कभी नमाज, तस्बीह, जिक्र, अमाल का एहतमाम न किया। मैंने गरीब से हकारत की, मेरे पास मुलाजिम थे, मैं मदद भी करती थी, लेकिन इनके लिए दिल में अज़मत नहीं थी। मैं हमेशा एक ऐसी कैफियत के साथ इनके साथ रहती थी कि शायद मैं इनका खुदा हूँ। मुझे मांगते मुलाजिम अच्छे लगते थे, मैं इन्हें बिन मांगे देती नहीं थी, और मांगने के लिए इन्हें तड़पाती थी, और ये तड़पना अच्छा लगता था। मैं लोगों पर एतराज करती थी, हालांकि हर बंदे को रब ने बनाया है। मुझे कभी ये बात सुनने को मिलती थी, मैं सुनी अनसुनी कर देती थी। इतराज मेरा शेवा था, नंगे सर और बेहिजाब रहना मेरा तरीका था, और ऐसे लिबास पहनती थी जो मेरे जिस्म के हिजाब को नहीं ढांक सकते थे, और ऐसा लिबास पहनती थी जो मेरे जिस्म को मुकम्मल हया नहीं दे सकते थे। मैं इसी तरह जिंदगी के दिन रात गुजारती रही। रमजान के रोजे आते थे, माल था, मैं इसका सदका दे देती थी। रोजे रखना मेरे लिए तकलीफ दे अमल था। मैं अपने मुलाजिम, नौकरों और गुलामों को रोजे रखवा देती थी। मैं सब कुछ यही समझ लेती थी। मेरा दिल भरा हुआ था, मुझे रब भूल गया था, रब का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गया था। अल्लाह के नेक बंदे, औलिया, सालिहीन, वो सब ऐसे महसूस होते थे शायद मैं इन पर एहसान कर रही हूँ। मेरा दिल इसी जज्बे के साथ दिन रात बसर करता रहा। आखिर मेरी उम्र खत्म हो गई। उम्र के आखिरी हिस्से में एक नेक सालेह औरत मेरी दोस्त बनी। वो मुझे नेकी, तस्बीह, दुरूद पाक, नेक अमाल की तरफ हमेशा तवज्जो दिलाती थी, लेकिन मैंने कभी इसकी तवज्जो को अपने लिए कुछ न समझा। मैं हमेशा अपनी मस्ती में मस्त और खुले लिबास, खुले जिस्म, खुले बदन, खुले बाल के साथ जिंदगी के दिन रात गुजारती चली गई। मौत से 3 दिन पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में घुटन है और मैं घर से निकल जाऊं, और ये कैफियत मेरे अंदर ऐसी बनी, मैं अपने दौर एक जानने वाली नौकरानी के घर चली गई। बेटे बेटियां मुझे लेने के लिए आए और बार बार कहते थे, अम्मी यहाँ रहना आपकी तौहीन है, आप इसके बर्तन में खा रही हैं, आप इसकी टूटी चारपाई पर सो रही हैं। मैं कहती थी, बेटा नहीं, मुझे अब यहाँ चैन महसूस होता है। और मेरे अंदर का एक इंसान जागा, पर देर हो चुकी थी। ये इंसान कई बार जागा था। मैंने इस अंदर की इंसान की कभी सुनी ही नहीं थी। मैंने हमेशा इसको झुठलाया था। वो रो बोलने लगी, याद रखो, इंसान के अंदर एक इंसान होता है, वो इसे झंझोड़ता रहता है, वो इसको कहता रहता है कि देखो, ख्याल करना, लेकिन ये इंसान जब सो जाता है तो फिर सो ही जाता है। मैं भी सो गई थी। इसे कोई नसीहत, कोई इबरत और किसी अच्छे की बात अच्छी नहीं लगती, बस फिर हर किसी की बात को बुरा कहता है। बस आज इन अमाल की वजह से मुझे अजियत दी जा रही है।
صحابی بابا فرمانے لگے، پھر ان کے لیے میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر ان کی مغفرت کے لیے رو رو کر دعا کرتا رہا۔ صحابی بابا فرمانے لگے، میں آپ کو کیا بتاؤں، روحوں کے حالات بہت دردناک بھی، عبرتناک بھی اور بہترین بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اگلی نشست میں کچھ ایسے قبور کے حالات بتاؤں گا جن سے میں نے نصیحت بھی پائی اور اعمال بھی پائے۔